आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे विक्रमशिला पाठ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, है ना। ये राजा विक्रमादित्य ने की, या तो राजा रतन सेन ने किया था, या सी नंबर में राजा भोज ने, या राजा धर्मपाल ने। किसने किया था? राजा धर्मपाल ने इसका खोज किया था। नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया था राजा धर्मपाल ने किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा केंद्र था, मतलब वह किस समय शिक्षा का केंद्र बना था। तो आप लोग देखे थे मध्यकाल, बौद्ध काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल। यह बौद्ध काल में कब बना था? कौन से काल में बना था? बौद्ध काल में जो है वह शिक्षा का केंद्र बना था। नहीं, विक्रमशिला पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? यह कौन सी विद्या है जी? यह एक निबंध है, ऊपर में ही दिया गया है। कौन सा है जी? निबंध है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा में थी, मतलब पढ़ने का माध्यम जिस प्रकार से हम लोगों का हिंदी भाषा है, उस समय पढ़ने का जो माध्यम था वह उस समय का था संस्कृत। कौन सी भाषा था? संस्कृत में उस समय पढ़ा जाता था। जैसे हम लोग अत्यधिक हर चीज को हिंदी में पढ़ते हैं, उस समय लोग किस में पढ़ता था? संस्कृत में पढ़ते थे। अब विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है, मतलब विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान जो है इसको कौन सुना रहा है? तो ये स्वयं विक्रमशिला बता रहा है। कौन बता रहा है? स्वयं विक्रमशिला इस बातों को बता रहा है। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? कितने गेट थे? तो 6, क्योंकि उसमें पढ़े थे हम लोग 6 द्वार पंडित हुआ करते थे। कितने? 6 द्वार पंडित। और जो उसको पंडित वो क्या हुआ करते थे? सब कुछ से निपुण हुआ करते थे, और निपुण हुआ करते थे जब उसी को पूछताछ किया जाता था, जो पास हो जाता था उसका अंदर जाने दिया जाता था, बाकी को नहीं जाने दिया जाता। कितने गेट है विक्रमशिला में? 6 गेट है। अब है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम की माध्यम क्या था? तो पाठ्यक्रम का जो माध्यम था वह संस्कृत भाषा था। कौन सा भाषा था? विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? कितने महाविद्यालय थे जी? 6 महाविद्यालय। कितने थे? 6 महाविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? वह आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला की स्थापना कब हुई, अथवा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो वह जो हुआ था आपको 8वीं सदी में। कब हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? देखो यहाँ पर ध्यान से इस चीज को मानना, क्योंकि जब कहेगा विक्रमशिला कौन सी जिले में स्थित है तो भागलपुर होगा, ठीक है। और पोस्ट पूछेगा तो अलग होगा, गांव पूछेगा तो अलग होगा। और ये गांव में कहाँ स्थित है? वो कहाँ पर स्थित है जी? अंतिचक में। कहाँ पर स्थित है? अंतिचक में। ये नहीं जो गलती मार के आना, सबको याद रखना। वो पूछ सकता है भागलपुर किस ग्राम में है, या तो पूछ सकता है भागलपुर किस जिला में है, या तो भागलपुर का विक्रमशिला का जो स्थित है वहाँ का पोस्ट क्या है, कौन सी पोस्ट में स्थित है ना। 3 प्रकार से 4 प्रकार से पूछेगा, तो फंसना नहीं है, या ध्यान से उसको पढ़ के मारिएगा, सही मार के आइएगा। अगला है विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को, मतलब जो नया बच्चे आते थे, कुछ समय के लिए उसे किस वर्ग में रखा जा पड़ता था जी? नए बच्चे को पहले ये नहीं जो तुरंत शिक्षा देने के लिए प्रारंभ कर दिया जाता था, उसे सबसे पहले क्या किया जाता था? उसको तो यहाँ पर जो बी नंबर इसका आंसर है, ये यहाँ पर गलत है। भिक्षु नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा भिक्षु होगा, ठीक है। इस वर्ग में रखा गया था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, भिक्षु लिखा गया, लेकिन इसका आंसर जो होगा वह भिक्षु वर्ग में रखा गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह विक्रमशिला क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय का निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्ति किया जाता था जी? आचार्य को नियुक्ति किया जाता था। किसको किया जाता था? आचार्य को रखा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त किए गए सील का सत्यापन किससे किया गया? उसका
वीर वर्ज से क्या गया था? किससे क्या गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? बताइए। सिकंदर ने, बाबर ने, तुर्की आक्रमणकारी लुटेरों ने या अंग्रेज ने? किसने किया था? तो तुर्की आक्रमणकारी ने उसको लूट के ले गया था। किसको? विक्रमशिला। क्यों लूटा था? क्योंकि तुर्की को लगा था यह क्या है, कोई किला है। क्या है ये? कोई किला है, लेकिन वह क्या था? विश्वविद्यालय था। प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय है ना? तो क्या लोकप्रिय है? वह भागलपुर। क्या है लोकप्रिय? भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्यों को बौद्ध सिद्धांतों का परिचित कराते थे? पुत्रवत मानकर। क्या मानकर जे? पुत्रवत मानकर जो है उसको शिष्य बनाते थे। अब एक खगोल विद्या के क्षेत्र में निम्न में कौन विश्व प्रसिद्ध था? कौन प्रसिद्ध है जी? आर्यभट्ट। कौन से प्रसिद्ध? आर्यभट्ट जो है कौन सा विद्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी? तो छात्र और अध्यापक की संख्या, छात्र का संख्या कितना था? 10,000 छात्र। कितने छात्र थे? 10,000। और 1,000 अध्यापक थे। कितने थे? 1,000 अध्यापक थे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, आचार्य के विक्रमपूर्ण आचरण और उनकी अखंडनशील संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम क्या रखा गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या रखा गया था? आर्यभट्ट के किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे? खगोल विद्या, धनु विद्या, भूतत्व विद्या या वाद विद्या? तो कौन सा विद्या? खगोल विद्या में 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ रहते थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। कौन सा विद्यालय में जी? अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली थी? तुलसीदास का, गुरु नानक का, कबीर दास का या पद्मपाणि एवं मैत्री का? तो पद्मपाणि एवं मैत्री का मिला था। किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र बना था? वह 10वीं से 11वीं सदी में। कब जी? 10वीं से 11वीं सदी में। तंत्र विद्या संबंधित है, वह किसों से संबंधित है? तो भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्रों से। तो इसमें से क्या होगा? इनमें से सभी सही होगा। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय के क्वेश्चन को लेके आते हैं। जब तक के लिए आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।